तो गाइस आप लोग की कैसी बीत रही है। होपफुली आप लोग की अच्छी बीत रही होगी। तो अगला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर सियोन अपने हाथों से गोलियां गिराते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। और उसके साथ ही वो कहता है ये 9 mm की पैराबोलम है और इसके साथ ही इसका वेट 1296 ग्राम है और अगर इस गन के अंदर मैगजीन नहीं थी तो तुम्हें काफी पहले ही पता चल जाना चाहिए था। इसका मतलब तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो। और इसके साथ ही सियोन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी परफेक्ट हो। और सियोन की ऐसी बातें सुनकर यूजिन काफी गुस्से में आ जाता है और वो एक नाइफ को उठाते हुए उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है और सिवन भी इसको आसानी से डॉस कर लेता है और उसके बाद उसके गले से पकड़ते हुए उसको दरवाजे में दबा देता है। और जैसे ही यूजिन को मौका मिलता है वो तुरंत दरवाजा खोल के अंदर भागने लगता है और इसके साथ ही सियोन और यूजिन दोनों कमरे के अंदर आ गए होते हैं और यहाँ पर यूनो की मॉम सो रही होती है और इसीलिए ये चीज देखकर सियोन कहता है शांत रहो और बिल्कुल शोर मत करो। और जैसे ही यूजिन यूनो की मॉम को देखता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो टाई उठाते हुए यूजिन की तरफ फेंक देता है और वो सीधे जाके यूजिन के पैर में फंसती है और वो सीधे उसको पीछे की तरफ खींच देता है। लेकिन यूजिन तभी उस टाई को नाइफ से काट देता है और इसकी वजह से यूजिन पीछे जाके घिसक के बैठ गए होते हैं और इसके साथ हम सियोन को देखते हैं जो काफी गुस्से में लग रहा होता है। और लेकिन तभी सियोन यूजिन को देखते हुए कहते हैं आखिरकार तुम मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों देख रहे हो। और तभी यूजिन बेड का सहारा लेते हुए सियोन के ऊपर उड़ते हुए अटैक कर देता है और सियोन इसको टाई की मदद से टॉस कर लेता है और उसको धक्का देता है जिसकी वजह से यूजिन पीछे जाते हुए कहता है आखिरकार तुम मेरे पे इतना इजी क्यों हो रहे हो, मुझसे प्रॉपर्ली लड़ो। और उसका उसके ऊपर सीधे अटैक कर देता है और जिसको सियोन आसानी से टॉस करते हुए कहता है चलो इसको मेरी तरह से करते हैं और इतना कहते ही वो उसके हाथ से नाइफ छीन लेता है। लेकिन तभी यूजिन दूसरे हाथ के चाकू को यूनो की मॉम की तरफ फेंक देता है पर लेकिन अटैक को जाने से पहले ही सियोन उसको रोक लेता है और यूजिन के पैर में जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से यूजिन पूरी तरह हवा में हो जाता है और यूजिन के नीचे गिरने से पहले ही उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हम लोग आवाज नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो काफी गुस्से में कहता है चलो जल्दी से उड़ जाओ अभी हमने तो शुरू भी नहीं किया है। और इसके साथ ही यूजिन सियोन को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या सच में यही लेजेंडरी सीन है डेडमेंशन का, क्या सच में ये इतना पावरफुल है। और फिर सियोन यूजिन से कहता है चलो बच्चे जल्दी से उठ जाओ। और तभी देखते हैं सियोन के सर पे कोई तेज से बुक मारता है। इस बुक को किसी और ने नहीं बल्कि यूनो की मॉम ने मारा होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम दोनों इतनी रात को क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। और तभी सियोन यूनो की मॉम को समझाते हुए कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं हम लोग लड़ नहीं रहे थे। लेकिन तभी सियोन यूनो की मॉम को समझाते हुए कहता है ऐसी बातें नहीं है। और तभी यूनो की मॉम कहती है तो बताओ कैसी बातें हैं। और इसके साथ ही यूजिन को देखते हैं जो अपने हाथ में नाइफ लिए अपने मन में कह रहा होता है यही मेरा लास्ट चांस है। और तभी हम सियोन को देखते हैं जो यूजिन की तरफ गुस्से की नजर से देखते हुए कहता है रुक जाओ। और इसके बाद सियोन यूजिन को पकड़ते हुए कहता है हम लोग तो सिर्फ खेल रहे थे। और इसका साथ देते हुए यूजिन कहता है हाँ ये चाकू भी तो नकली है। और तभी यूनो सियोन को हंसते हुए देखते हैं और अपने मन में कहता है मैं इस पर्सन से कभी जीत नहीं सकता और इस औरत को भी नहीं मार सकता जब तक सीन इनके साथ है। और हम यूनो की मॉम को देखते हैं जो कि सियोन से कह रही होती है कि क्या तुम लोग सच में एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या तुम यूजिन को बुले नहीं कर रहे थे। लेकिन सियोन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं हम लोग तो बस खेल रहे थे। और इसके बाद यूनो की मॉम यूजिन से कहती है तुम्हें अपने बड़े भाई से नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। और यूनो की मॉम की ये बात सुनकर यूजिन शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है इन्होंने फिर से मुझे फैमिली कहा। और इसीलिए यूजिन यूनो की मॉम से कहता है क्या सच में मैं आप लोग की फैमिली का हिस्सा हूँ। इसका रिप्लाई देते हुए यूनो की मॉम कहती है अरे हाँ क्यों नहीं हम लोग तो एक फैमिली है क्योंकि हम लोग एक साथ खाना खाया और एक ही छत के नीचे सोए और इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली तो नहीं पर लेकिन हम लोग एक फैमिली है। और यूनो की मॉम ये सब कहते हुए यूजिन के सर पे अपना हाथ रखी रहती है और उसके साथ ही हमें कोई गेट पर दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या घर के अंदर कोई है। और ये आवाज सुनकर यूनो की मॉम दरवाजा खोले जाती है और दरवाजा खोल के उसको देखती है और कहती है तुम कौन हो। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि एक लड़की हो जो कि ग्रीट करते हुए कहती है हेलो मदर मुझे माफ करिएगा मैं आपको सुबह सुबह परेशान करने के लिए आ गई। और इसके साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहती है मैं यूजिन की बड़ी बहन हूँ, आपका धन्यवाद, आपने यूजिन की बहुत मदद की और उसका रात भर ख्याल रखा और इसीलिए मैं आपका थैंक यू करने के लिए आई हूँ। और इसके साथ ही हम सियोन को देखते हैं जो झांकते हुए कहता है मॉम आखिरकार ये कौन है। इसका रिप्लाई देते हुए यूनो की मॉम कहती है ये यूजिन की बड़ी बहन है जो कि यूजिन को वापस ले जाने के लिए आई है। और ये वाली बात सुनकर सियोन बाहर आते हुए कहता है क्या सच में यूजिन की बड़ी बहन। और उसके बाद वो बाहर आते हुए कहता है क्या सच में तुम यूजिन की बड़ी बहन हो, आखिरकार क्या चीज है जो तुम्हें यहाँ पर खींच लाई। तो इस बात का रिप्लाई देते हुए लड़की कहती है मैं बस यूजिन को वापस लेने के लिए आई हूँ, क्या ये एग्रीमेंट नहीं था। और इसके साथ ही वो लड़की उस ओल्ड वुमन की सेफ्टी को भी चेक करने के लिए आई थी। और इसके साथ ही सियोन उस लड़की से कहता है आखिरकार किसने ऑर्डर दिया उस बच्ची को। तो वो लड़की सियोन के पास आते हुए कहती है बुरा मत मानना पर लेकिन ये रेचल का एक तरफा ऑर्डर था और वैसे तो तुम ही थे जो यूजिन को यहाँ पर लाए थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस लड़की के पैर में चाकू बना होता है। और इसके बाद सियोन उस लड़की से कहता है तुम ये सब चीजें इस चाकू को निकाल कर क्यों नहीं शुरू करती। और तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है आपने तो बड़े जल्दी उसको नोटिस कर लिया जैसा कि तुमसे एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर तुम हमारे साथ आगे कोऑपरेट करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यूजिन उसका मजाक बनाते हुए कहता है अरे
मैं तो डर गया, अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करूँ तो तुम लोग क्या कर लोगे। लेकिन हम लोग पीछे से यूजिन को भागते हुए देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए कहता है, सिस्टर आपने तो काफी टाइम लगा दिया। और वो सीधे जाके उस लड़की को गले लगा लेता है और उसके बाद वो लड़की उससे कहती है, मैं भी तुमको काफी मिस कर रही थी। और सियोन ये सब देखकर कहता है, लगता है भाई बहन में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और यूनो की मॉम भी इस वाली बात से एग्री करती है।